नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। और आज हम एक नई वीडियो आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं लेके। आज हम वो रहस्य का पर्दा आपके सामने से उठा रहे हैं, वो चीज़ें जानकारी दे रहे हैं आपको जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में या गूगल के इतिहास में या जानकारों के इतिहास में ये जानकारी उनको होगी। और होगी तो कहो कोई बताने वाला नहीं होगा अभाव के कारण, या फिर उनको ज्ञान ही नहीं होगा, या उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा, या उनको पता नहीं होगा। क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, हो सकता है ये जानकारी बहुत से लोग इसको लीक भी करें, इसको कॉपी पेस्ट कस्ट करके सब वायरल भी करें अपने तरीके से कि मैंने यहाँ देखा है, पर उनके पास कोई प्रमाण नहीं होगा। क्योंकि अब जो मैं वीडियो इस टॉपिक पर बना के आपको यूट्यूब पर डालूंगा, इसके बाद फिर जो इसको कॉपी करेंगे वो सब अभी के होंगे। उससे पहले के वीडियो में किसी का ये टॉपिक नहीं मिलेगा जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सनातन धर्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम करेगा कि क्या है। देखिए, कोई पूछता है तो बताने के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि मेरा धर्म महान है, मेरा सनातन धर्म महान है, और इस धर्म में जो ज्ञान है वो अटल सत्य प्रकांड है, और पुराना वो गहरा है, प्रमाणों के साथ है, ये आप कह सकते हैं। ये जानकारी है, आपको मिलेगी जरूर। चलिए हम देर नहीं करते हैं, शुरुआत हम ऐसी करते हैं। वीडियो में यदि आप नए जुड़े हैं, नहीं अभी तक जुड़े हैं, तो जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। अच्छी चीज़ों से जुड़िएगा तो अच्छा विकास होगा, और बुरी चीज़ों से जुड़िएगा तो दुर्गति होगी। इसलिए अच्छी चीज़ों को बढ़ाइए, स्वयं भी बढ़िए और दूसरों को बढ़ाइए, और जानकारी लीजिए क्या है। आज हम जो देने वाले हैं वो देने वाले हैं तिथियां क्या है और नक्षत्र के देवता क्या हैं, और इसी के बीच में ही वो राज छुपा हुआ है जो हमको प्राप्त हुआ। शायद मुझे भी जानकारी नहीं थी, जब स्टडी किया, जब अध्ययन किया, तब बीच में ये टॉपिक मिला और मुझे अच्छा लगा कि आप तक इसकी चर्चा की जाए। बताता हूँ, ठीक है। इसका वर्णन भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में मिलता है। ब्रह्म पर्व से मैंने लिया गया है, जिसमें एक टॉपिक आता है कि तिथियां और उनके नक्षत्र के देवता कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने इसके बारे में बताया है कि ब्रह्मा जी ने तिथियों की उत्पत्ति की है। आज जो तिथियां आप देखते हैं ना कैलेंडर में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रति, ये सब ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न की है। ब्रह्मा जी ने ही आयनों का निर्माण किया है, दक्षिणायन, उत्तरायण ये किया है। फिर उसके बाद उन्होंने तिथियों का निर्माण किया है। ये सब आपके लिए ही उन्होंने ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की है, और ब्रह्मा जी इसके संरचनाकार हैं। जिन्हें जो तिथियां दी गई हैं वही उसके स्वामी कहलाते हैं। अतः अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभिशिष्ट फल प्रदान करते हैं। प्रतिपदा जो तिथि है वो अग्नि को दी गई, यह पहली तिथि है। और दूसरी तिथि जो दी गई है वह ब्रह्मा जी की द्वितीय तिथि है, ब्रह्मा जी की तिथि है। यक्षराज कुबेर को तृतीया तिथि दी गई है। गणेश जी को चतुर्थी तिथि गई है। ध्यान रखना, आप कैलेंडर में देखिए हमेशा गणेश चतुर्थी लिखा आता है, हमेशा गणेश चतुर्थी। गणेश जी का जब भी जो व्रत आएगा वो चतुर्थी के दिन आ गया, मतलब चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को प्रदान की गई है। उसके बाद आती है पंचमी तिथि। आप साल भर में देखिएगा नाग पंचमी बनाते हैं, तो नाग पंचमी हमेशा पंचमी तिथि को क्यों ही आती है, षष्ठी तिथि को क्यों नहीं आती, अष्टमी को क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि नाग देवता वासुकी राज को पंचमी तिथि प्रदान की गई है, इसलिए हमेशा जो नाग उत्सव होता है वो पंचमी के दिन होता है। उसके बाद आता है कार्तिकेय भगवान को षष्ठी तिथि गई। साउथ में आप जाएंगे तो षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। कार्तिकेय भगवान को षष्ठी तिथि गई, और सूर्य नारायण भगवान को दी गई सप्तमी तिथि। आप देखिए छठ के जो व्रत आते हैं, जो और भी व्रत आते हैं, ये सूर्य सप्तमी के नाम से आते हैं, इसलिए सूर्य भगवान को जो है वो सप्तमी तिथि प्रदान की गई। और अष्टमी तिथि जो है वो रुद्र भगवान को प्रदान की गई है। रुद्र तिथि प्रिय है। दुर्गा देवी हमेशा नवमी तिथि को पूजाते हैं। आप सनातन धर्म में लोग नवमी को पूजते हैं ना, नवरात्रि मनाते हैं, नौ देवी को इसलिए मनाते हैं नौ, क्योंकि नवमी तिथि जो है वो देवी भगवती को अर्पित की गई, उनके 9 स्वरूपों को, इसलिए नवमी मनाते हैं, और नवमी तिथि को ही नवमी पूजन करते हैं। उसके बाद अपने पुत्र यमराज को 10वीं तिथि दी गई है। 10वीं तिथि यमराज को दी गई है। विश्व देवों के गणों को 10वीं तिथि गई है। उसके बाद दी गई है एकादशी तिथि दी गई है, ये भी विश्व देवों के भगवान
महेश को दी गई है। और द्वादशी तिथि जो दी गई है वो विष्णु भगवान को प्रदान की गई है। इसलिए जब एकादशी का जब व्रत होता है तो द्वादशी के दिन पारायण होता है। द्वादशी के पारायण की महत्ता शास्त्रों में ज़्यादा मानी गई है, इसलिए द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अर्पित की गई। इसके बाद आता है त्रयोदशी। त्रयोदशी शंकर भगवान की चतुर्दशी होती है, मतलब अपन त्रयोदशी जो पूजा करते हैं ना, प्रदोष की पूजा करते हैं, ये सब त्रयोदशी के दिन ही आती है। इसके बाद आता है चंद्रमा चतुर्दशी, तथा इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि दी गई है और पितरों को जो दी गई है वो अमावस्या तिथि दी गई है। पवित्र पुष्प मालिनी अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को दी गई है। ये 15 तिथियां कही गई हैं। चंद्रमा की कृष्ण पक्ष में देव इन सभी तिथियों में शनय शनय धीरे धीरे चंद्र कलाएं का पालन कर लेते हैं। पुनः फिर वह शुक्ल पक्ष में 16वीं कला के पास उदित होते हैं। वह अकेली षोडश कला सदैव अक्षय रहती है, उसमें साक्षात सूर्य का निवास होता है। इस प्रकार तिथियों की क्षय होती है और वृद्धि भी होती है। स्वयं जो करते हैं वो सूर्य नारायण ही करते हैं। तिथियों में जो घटना बढ़ना होता है ये सूर्य भगवान ही स्वयं करते हैं। अतः वे ही सबके एकमात्र स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्यदेव सबको अक्षय गति प्रदान करते हैं। अब इसमें टॉपिक मेन क्या है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे थे, जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो पॉइंट कहाँ है, देखिए क्या है जो मैंने आपको बताया नहीं है। जब पृथ्वी की संरचना बनी थी, जब पृथ्वी का भगवान ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था, भगवान ब्रह्मा जी जो पृथ्वी बना रहे थे तो वह कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर कौन सी सृष्टि बनाई जाए। तो जो चले अंडज स्वेदज पिंडज, उन्होंने सब प्रकार की धरती बना ली, चल नहीं रही थी। फिर बाद में उन्होंने मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। आज हम जो इस कलयुग में रह रहे हैं, या जो पूरी पृथ्वी बनी, ये मैथुनी सृष्टि से बनी है, मैथुन से बनी है, अर्थात इसमें मंथन किया जाता है, इसमें मंथन होता है। ये मैथुनी सृष्टि बनी है जिसमें अंडज स्वेदज पिंडज ये सब रहते हैं। और इसका निर्माण जब उन्होंने किया तो ये सृष्टि चल पड़ी भगवान के आदेश से, उनके तप के आदेश से। तो जब ये चल पड़ी तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति की जो सबसे पहली तारीख थी, जो पृथ्वी की सबसे पहले जन्म की तारीख थी, वो ब्रह्मा जी ने नित्य कर दी प्रतिपदा तिथि। अब यदि कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी की उत्पत्ति की कोई तारीख बताइए, पृथ्वी ने कब जन्म लिया, पृथ्वी की तारीख क्या थी, तो भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले 2 आयन बना दिए थे, दक्षिणायन और उत्तरायन। उसके बाद फिर उन्होंने ये तिथियों की प्रकट किए और जो जिस चीज का निर्माण हो गया उसको नाम दिया। तो सबसे पहले जब उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया तो इस पृथ्वी को जो नाम दिया, इसकी जन्म की जो तिथि दी वो दी प्रतिपदा। जैसे जब कोई बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, गर्भ से बाहर आता है, तो हम उस तारीख को नोट कर लेते हैं कि बच्चा इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख को पैदा हुआ है, तो वो उसकी तारीख हो जाती है। ऐसे ही पृथ्वी के जन्म की जो तारीख है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति की संरचना की जो तारीख है, वो प्रतिपदा तिथि है। वो प्रतिपदा तिथि है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की रचना की, संरचना करी, और प्रतिपदा तिथि ही इस पृथ्वी की जन्म तारीख है। अब देखिए कितनी अच्छी बात शास्त्रों में गुण अध्याय के बीच में कही गई है, जो अच्छी लगी। आज तक मुझे लगता है किसी को जानकारी होगी, मतलब पृथ्वी की पहली उत्पत्ति की तारीख जो यदि कोई आपसे पूछेगा आपकी पृथ्वी कब जन्म लिया, तो प्रतिपदा तिथि को पृथ्वी का आविष्कार हुआ, आविष्कार की जननी हुई, रचना हुई, बनी इस पृथ्वी, पूरी कायनात बनी, जो वो प्रतिपदा तिथि बनी। इसलिए सनातन धर्म में तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, तिथियां से ही सब चलती हैं और इन तिथियों से ही आगे चल के जो नंबरों की सीरीज है वो बनी गई और उन सब का निर्माण हुआ। उसकी भी पूरी एक प्रोसेस है, उसके वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मेन क्या था मेरा बताने का कि आपको पृथ्वी के जन्म की तारीख पता चली कि क्या है। देखिए कितनी बड़ी बात है जो हमारे सनातन धर्म में लिखी है और हम उसे जान नहीं पाते, बस जब घुसते हैं जब इस चीज़ में तब पता चलता है। तो वीडियो में बस इतना ही बताने का तात्पर्य ये था कि आपको भी पता हो कि कहाँ क्या लिखा है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में आप इसको खोलकर पूरे से पढ़िएगा, आपको बीच में टॉपिक में ये मिल जाएगा, आपको भी ज्ञान हो जाएगा कि हाँ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी भी लिखी है जो भी आपको मिलेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है
वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि समुद्र मंथन की तारीख कौन सी है, समुद्र मंथन किस तारीख को हुआ था और समुद्र मंथन की कौन सी वो तारीख है जो आज तक कोई नहीं जानता और वो कहाँ लिखा, उसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही मित्रों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक बचाइएगा कि जानिएगा कि आपके सनातन धर्म में भी हर एक चीज़ के बारे में पॉइंटेड किया गया है, लिखा गया है, बस हम उसे स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से प्रार्थना है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज्ञान सबको मिले, धर्म के बारे में सबको जानकारी हो। धन्यवाद। राम राम।